श्री अंबिकाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 12। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए थे और उनकी स्तुति करने के बाद महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर इसका कोई उपाय ढूंढने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? अतः देवताओं हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहाँ संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस वैकुंठ में चले जहाँ भगवान श्री विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पूर्व ही ध्यान के द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर जी को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ, परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। गिरिजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए और देवताओं के आसनों पर विराजने के बाद भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के बाद देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा तो भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? महाभाग आप आने का कारण अवश्य बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्र आदि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है। अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। शंभो, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि भूत भावन संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर ही है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, विभो, यह आपकी ही तो करामात है। आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है? आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके? संग्राम में पैर रखने के योग्य न तो मेरी पत्नी है और न आपकी ही। महाभाग्यवती ये देवियां यदि संग्राम में चली भी जाए तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी? महाभागा इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है। दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके? अतः मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन जरूर प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपयुक्त बातें सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ चले। भगवान शंकर ने भी साथ दिया।
अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वे वैकुंठ को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने देखे। शुभ की सूचना देने वाला कल्याणमय वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहाँ तहाँ पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। आगे व्यास जी कहते हैं, इसके बाद सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय धाम है। वहाँ संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कनेर, पारिजात, बकुल, मालती आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं, जिनमें कोकिलाएं गूंज रही हैं, मोर नाच रहे हैं तथा भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्री हरि की स्तुति हो रही है। वहाँ अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें स्वर्ण एवं मणियां जड़ी हुई हैं, चित्रकारियां की हुई हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ दिव्य गंधर्व गा रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में अलाप कर रहे हैं। अतएव भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है और शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में संलग्न हैं। इससे भगवान विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। विष्णु भवन पर पहुंचते ही पहले वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा, तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचना कर दे कि आपके दर्शन की लालसा से ब्रह्मा जी और रुद्र जी प्रभृति देवता आकर द्वार पर ठहरे हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नमस्कार पूर्वक कहने लगे। विजय बोले, देवताओं का दमन करने वाले देवाधिदेव प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आकर द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, विजय की बात को सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवता थके मांदे द्वार पर खड़े थे। उनके मन में संताप की तरंगे उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवाधिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवेश्वर, जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले दया सिंधु महाराज, आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बताएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतनी चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर जी के साथ रहने पर भी आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बताइए। तब देवता बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का वश नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है। वर पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए गए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वत की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजय बन गया है। इसलिए इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण, देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है।
इसलिए महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है, पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो यह सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो सम्रांगण में उस दुष्ट को मार सके। वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से उसकी उच्च श्रृंखलता और भी बढ़ गई है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके। भूमंडल का भार वहन करने वाले भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात को सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है। वर पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है। यह बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की संवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फल स्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने दिव्य आयुध हैं, वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। इसके बाद संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी एवं मदोन्मत्त नीच राक्षस को अवश्य मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवादि देव भगवान विष्णु के उपयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्म राग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो। इसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी अलग अलग तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे, उन सबके शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमाचल पर्वत पर ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सब के सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी और उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों होठों में लालिमा छाई थी, हाथों के तलवे लाल थे,
अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समय अनुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थीं। जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। भगवान देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में परिणत हुआ अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए। मुख, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की ही तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किए वे सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारविंद से सुनने के लिए मुझे उत्कट इच्छा लगी हुई है। ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता। तब श्री सूत जी ने जो भी वर्णन किया इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको।
शक्ति रूप का मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।